हाँ दिलावेश, बात सुन, मेरी ना डॉक्टर से बात हो गई है। क्या कहा डॉक्टर ने अम्मा? ना जैसा हम चाहते हैं ना वो वैसे ही करेगी। हम मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अगर हम फंस गए ना तो अजान मुझसे कभी बात नहीं करेगा। ना दिलावेश, तू यकीन रख मेरी बात का, कुछ नहीं होगा ऐसा। पता नहीं, मेरा दिल आज बहुत घबरा रहा है अम्मा। ना उसने कहा है कि जैसा हम चाहते हैं ना वो वैसे ही करेगी। आपको किसी बात से डर नहीं लगता, चाहे वो गलत हो या सही? ना ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों डर रही है तू? यकीन रख मेरी बात का। चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ना अपने दिल को ना तू काबू में रख, पागल हो गई है। बात सुन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुझसे कह रही हूँ ना। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहें। अम्मी जान, अम्मी जान, हाँ पुत्र, की गल है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, आइए ना, बैठ के बात करते हैं। की गल है? दस ते सही। अब बैठिए तो सही। अच्छा बता ते सही कि गल की है। अच्छा बैठिए। अम्मी जान, मुझे आपसे आयजा के बारे में बात करनी है। क्यों, खैरियत? अम्मी जान, मैं चाह रहा था कि हम उसे शहर भेज दें। की तेरा दिमाग ते खराब नहीं हो गया? ऐ कैसे मुमकिन है? अम्मी जान, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वो इधर रहन च की मसला है? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ख्याल ते रख रहे हैं, फिर की मसला हो गया? अम्मी जान, सिर्फ ख्याल रखना काफी नहीं होता, आपने उस बेचारी की हालत देखी है। आप प्लीज बाबा जान से रवि जान से बात करें। ओ पुत्र, आयजा बिल्कुल ठीक है, हुन कोई नया शोशा ना छोड़ी। तेनू अपने प्यो दा ते बीजान दा पता है। लेकिन अम्मी। फौजान, हुनी तेनू ना सिर्फ अपनी बीवी दी फिक्र होनी चाहिए। अम्मी जान, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर तू ओदी फिक्र कर रहा होंदा ना ते तेनू पता होना चाहिए कि तेरी बीवी नू ना आयजा दे नाल तेरा राबता बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी जान, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसे ही जो गल तू मैनू समझाना चाहता है ना, वो मैं समझना भी नहीं चाहूंगी। बड़ी दीदी, वो आज बीबी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या? मैं देखता हूँ। आयजा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, अजान जाओ यहाँ से। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अजान, मेरा हाथ छोड़ो। जिद करना बंद करो और चुपचाप डॉक्टर के पास चलो। चलो उठो। अजान, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो वैसे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, समझ में आई ना? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। उठो। अजान जिद करना बंद करो, चप्पल पहनो। अजान छोड़ो, क्या कर रहे हो? चलो डॉक्टर के पास। देखा शहर में कितनी चहल पहल है? हाँ देख रही हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अभी ये क्या है? अजान, ये जहर है। फिलहाल भाभी, किस किस्म का मजाक है? अजान, ये मजाक नहीं कर रही हूँ। भाभी अभी क्या कर रही हैं? अगर तुम आज मुझसे शादी के लिए ना माने तो मैंने जहर पी के मर जाना है। प्लीज ऐसा मत करें। अजान, मैं सही कह रही हूँ, और मैं खुद तो मरूंगी, इस बच्चे को भी साथ ले जाऊंगी। भाभी प्लीज। अजान, तुम शादी के लिए मान रहे हो या मैं जहर पी के मर जाऊं? अजान, मैं पी रही हूँ। नहीं भाभी, क्या कर रही हैं आप? नहीं। अब अजान, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ।
चलो बेटा, मुझे बहुत जरूरी काम है तुम्हारे साथ, मेरे साथ आओ जरा। आओ, बहुत जरूरी काम है, आओ जल्दी। अरे आ जाओ। हाँ मैं अजान चलो मेरी। इसका तो दिमाग खराब हो गया बीजान। हम कितनी मुश्किलों से आयजा को यहाँ लेके आए और ये मलिक साहब, वो ओदी हालत देख कर परेशान हो जाता है। उसको बोल शनाज कि सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र करे, आयजा के लिए क्या करना हम पे छोड़ दे। शनाज, उसके कान में ये बात डाल दे कि आयजा के सामने ये बात मुंह से ना निकाले, वरना वो भी फौरन तैयार हो जाएगी। हाँ, पहले ही दिल उसका वहां बहुत लगता है। तुसी गुस्सा ना करो मलिक साहब, उन्हें तो सिर्फ गल कीती है, वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ होया अज तक? आजकल मैं देख रहा हूं कि हर काम मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। मैं खामोश हूं तो इसका यह मतलब नहीं है चलाज कि जिसके जो जी में आए करता फिरे। ये बात तुम लोग अच्छी तरह से समझ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। माफी चाहता हूं बीजार, तेज बोल गया आपके सामने, माफ कीजिएगा। इजाजत चाहता हूं। शनाज, तुझे क्या जरूरत थी इस वक्त उसके सामने ये बात करने की? देख नहीं रही है उसका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है आजकल। दिलावेश, हेलो अम्मा। अम्मा, मुझे एक बात सच सच बताओ आप। खैर तो है, क्या हो गया? क्यों इतनी घबराई हुई है? अम्मा, आयजा की तबीयत फिर बहुत ज्यादा खराब हो गई है, कहीं आपने कुछ किया तो नहीं है फिर से? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? पागल हो गई है क्या? अम्मा सच बता दें, अगर आपने इस दफा कुछ किया ना तो जान मुझे माफ नहीं करेगा। अम्मा मुझे तलाक दे देगा। दिलावेश, तेरी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ना उसको किसी दवा का कोई गलत असर हो गया होगा या वैसे ही उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। पता नहीं अम्मा उसे क्या हो गया है। सकीना बता रही थी कि उसे चक्कर आ गए थे और जान उसे लेके गया है। ना तू उसे छोड़, अपनी फिक्र कर। क्या मतलब? मतलब ये कि वो उसे अस्पताल लेके गया है ना, यहाँ तू अपनी तबीयत खराब कर ले ना। उजान को एहसास तो हो कि उसके चले जाने से ये सब कुछ हुआ है। दिलावेश, तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी अम्मा। चल ठीक है, तू फिर अपना ड्रामा शुरू कर। मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ कि तू घंटे डेढ़ घंटे में वहां पहुंच रही है। ठीक है? हाँ ठीक है अम्मा। फोन रख, मैं डॉक्टर को फोन कर लूँ जरा। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हें पता है डॉक्टर मुझ पर कितना नाराज हो रहे थे? कह रहे थे कि हम लोग तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती है भाईसा? क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? अपने साथ साथ औरों को भी क्यों परेशान कर रही हो? मैं किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ और ना किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ होनी चाहिए। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। झूठ कह रही हो तुम। अगर परवाह नहीं है तो रो क्यों रही थी फिर? खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो तुम? मैं रो तो नहीं रही थी।
अब भी नहीं रो रही क्या? मुझे डैड बहुत याद आ रहे हैं। जो हो चुका उसे भूलने की कोशिश करो आयजा। तुम्हारा ऐसा करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। दिलावेश, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें, तुम रो क्यों रही हो? तुम इसलिए रो रही हो ना कि मैं आयजा को हॉस्पिटल लेके गया था? नहीं। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ चेकअप के लिए। नहीं फजान, मुझे कहीं नहीं जाना। क्या हुआ दिलावेश, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? फजान, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगे। क्या बात है दिलावेश, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? ठीक है, तुम वादा करो या ना करो, लेकिन मैं आज तुम्हें सच बता कर ही रहूंगी। कैसा सच? फजान, मैं बहक गई थी, गुमराह हो गई थी। मैं तुम्हें फिर से धोखा दे रही थी। मैं मां नहीं बनने वाली। इतना बड़ा झूठ! हाय दिलावेज, तूने ये क्या कर दिया है? मेरे सबके किराए पे पानी फेर दिया। मैंने इतना अच्छा मंसूबा बनाया था, सब चौपट हो गया। तू तो ना घर बसाना ही नहीं चाहती है। मैं कितने जतन कर रही हूँ तेरे घर बसाने के लिए, और तू है कि यहाँ चली आई। मत करे अम्मा मेरे लिए कोई जतन। जिस घर की बुनियाद झूठ और फरेब पे रखी हो, उसे बनाने का कोई फायदा नहीं है। वो घर सिर्फ रेत की दीवार साबित होता है। दिलावेज, तू अपने पैरों पे ना खुद कुल्हाड़ी मार रही है। हाँ माँ, क्या अब मुझसे मज़ीद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या करूं मैं इस लड़की का? है तू ऐसी बातें करेगी तो वो तुझे घर से ही निकालेगा ना? माँ, उसने नहीं निकाला मुझे घर से, तो फिर? मैं खुद आई, क्योंकि मुझ में इंसान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ओ दिलावेज, क्या करूं मैं तेरा?